नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी उगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का 8 लेक्चर है। इस 8 लेक्चर में दो प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रकार इक्वेशंस दिए जाएंगे, स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड प्रकार स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। इनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे आपको टॉपिक की क्लैरिफिकेशन आएगी। क्लैरिफिकेशन तभी आएंगी जब क्वेश्चन समझ में आते हैं। क्वेश्चन समझ में तभी आएंगे जब आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अगर सबसे पहले क्वेश्चन की, जहां पे आपको कुछ इक्वेशंस दिए एंड टू बी स्पेसिफिक लीनियर इक्वेशंस दिए जिनको आपको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सब क्वेश्चन की बात करूं, यानी कि सबसे पहला लीनियर इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं विच इज 4x + 5y = 20। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो दिस इज टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल दिए गए हैं। कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एडिशन का साइन है। ठीक है, क्या है? एडिशन का साइन है। तो हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन है, प्लस किया इसलिए एडिशन ऑफ, सॉरी नंबर नहीं लिख सकते, 4 टाइम्स x, एडिशन ऑफ 4 टाइम्स x एंड 5 टाइम्स y, 5 टाइम्स y इज इक्वल टू है, तो हम लोग लिखेंगे इज 20। इज दैट क्लियर फॉर यू? इजी से इजी स्टेटमेंट हमें फॉर्म करना है जिसमें किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो कट ना हो। सेकेंड इज x - 2 = 5। क्या है सेकेंड? x - 2 = 5। माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन ये टर्म आपको सेंटेंस में ऐड करना है। तो हम लोग लिखेंगे subtraction of what? Subtraction of 2 from x, subtraction of 2 from x is again equal to है यहां पे, तो is 5। समझ लगा? समझ में आया आपको? थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 6y = 36। सबसे इजीएस्ट है ये लिखने के लिए। 6y यानी कि 6 × y, 6 × y = 36। तो हम लोग लिखेंगे 6 टाइम्स y। जब भी मल्टीप्लीकेशन आता है तो हम लोग टाइम्स को इंक्लूड करते हैं। 6 टाइम्स y is 36। 6 टाइम y is 36। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है आपको? इजी से इजी फॉर्म करना है स्टेटमेंट्स जिसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो। फोर्थ सब क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है, आपको लग सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट है नहीं। y/2 = x + 1 दिया गया है। ठीक है, y/2 = x + 1 दिया गया है। अब y/2 है तो हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ y। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ y is sum of x and 1। इज दैट क्लियर फॉर यू? इजी से इजी स्टेटमेंट। हाफ ऑफ y 1/2y होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ y इज इक्वल टू की जगह क्या लिखेंगे? इज, एडिशन है तो लिखेंगे इज सम ऑफ, किसका सम है? x एंड +1, इज सम ऑफ x एंड 1। समझ में आ गया? इजी है। अगर हम लोग बात करें फिफ्थ सब क्वेश्चन की, तो फिफ्थ सब क्वेश्चन इज 5x + 9 = 19। ये तो आसान है। ठीक है, इसमें तो एक ही वेरिएबल है। अब देखो 5x है, 5 × x है तो लिखेंगे 5 टाइम x, तो सम ऑफ 5 टाइम्स x एंड 9, यहां पे क्या है एडिशन में? 9 इज इक्वल टू, यानी कि इज 19। इज क्या? 19। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगले सब क्वेश्चन की बात करें तो अगला सब क्वेश्चन इज 1/3x + 2 = 4। क्या है? 1/3x + 2 = 4। 1/3x को क्या लिखेंगे? 1/3 ऑफ x, सम ऑफ, एडिशन है इसलिए सम ऑफ 1/3x को लिखेंगे
1/3 x, सम ऑफ 1/3 x एंड किसका एडिशन कर रहे हैं 2 इज इक्वल टू Na इज 4Na F4 4। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है किस तरह से फ्रेम आउट करना है? लास्ट यानी कि 6th सब क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है 2 टाइम्स m माइनस n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको किस तरह से फ्रेम करेंगे? सबसे पहले तो 2 को भूल जाओ, ब्रैकेट में दिया है m माइनस n, उसको हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ n माइनस n, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ n फ्रॉम n। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ n फ्रॉम m इज 1। इजी है, 2 टाइम्स क्योंकि 2 इंटू है, तो लिखेंगे 2 टाइम्स क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो लिखूंगा 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन। किसका सब्ट्रैक्शन किस में से हो रहा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ n का सब्ट्रैक्शन हो रहा है किससे? m में से, फ्रॉम m इज 1 इज इक्वल टू 1 है, तो क्या लिखेंगे? इज 1। कंफ्यूज नहीं होना है। 2 इंटू एम माइनस 1 है, तो लिखा 2 टाइम्स, 2 इंटू यानी कि 2 टाइम्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? n m में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ n फ्रॉम m इज 1। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया इक्वेशंस को स्टेटमेंट्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? अब बारी है स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करने की। कैसे करेंगे? सबसे पहला अगर हम लोग सब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डबल अ नंबर x इज 29। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोला है, यानी कि किसी में से तो 7 को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद बोला है इज 29, यानी कि इज इक्वल्स टू 29। इतना तो इजी समझ में आ गया। अब किस में से 7 सब्ट्रैक्ट किया है? फ्रॉम डबल अ नंबर x, डबल अ नंबर x, डबल यानी 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 29। समझ में आ गया। नेक्स्ट, 20% ऑफ द नंबर x इज 5। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय 20%? बोला है 20% ऑफ, यानी कि इनटू एक नंबर है x इज 5, यानी कि इक्वल टू 5। अब 20% को हम लोग लिखते हैं 20/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 5, तो ये आता है 1, ये आता है 5, यानी कि आएगा 1x/5, तो ये आएगा x/5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 20% ऑफ अ नंबर x यानी कि 20/100 इंटू x, तो 20/100 इज 1/5, 1/5 इंटू x इज x/5 इज इक्वल्स टू 5 is your answer. Sum of 2 consecutive even numbers, one of which is x, is 108. कंजिक्यूटिव नंबर्स यानी कि एक के बाद एक आने वाले, अगर 1 है तो 1 के बाद 2 आता है तो कंजिक्यूटिव नंबर है 2, उसके बाद वाला कंजिक्यूटिव नंबर है 3। बट यहाँ पे बोला है इवन, कंजिक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि अगर 2 एक नंबर है इवन नंबर, उसका अगला कंजिक्यूटिव नंबर इज 4, उसका अगला इज 6, उसका अगला इज 8। ठीक है, तो अगर एक x है तो उसका और उसके अगले वाला कंजिक्यूटिव विल बी x प्लस 2, तो उसका सम इज 108, यानी कि ये आएगा आपका x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 108। अब यहाँ पे x प्लस 2 इज द नेक्स्ट इवन कंजिक्यूटिव नंबर, x के बाद आता है x प्लस 2, इन दोनों का सम यानी कि प्लस इज इक्वल्स टू 108। नेक्स्ट इज हाफ ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 19 गिव्स 23। हाफ ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 19 गिव्स 23, गिव्स यानी इक्वल टू 23 यानी कि उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है हाफ ऑफ अ नंबर यानी कि 1/2x इंक्रीज्ड बाय 19, यानी कि इसमें हमने 19 ऐड किया तब जाके हमें आंसर आया 23। इज दैट क्लियर फॉर यू? हाफ ऑफ अ नंबर यानी कि 1/2x इंक्रीज्ड यानी कि प्लस 19 इज इक्वल टू 23। 13 लेस देन नंबर x इज 29 लेस देन थ्राइस दैट नंबर। यहाँ पे इज है तो मैं बीच में यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इज है तो बीच में लगाता हूँ इक्वल टू। इज के पहले क्या है? 13 लेस देन नंबर x, 13 लेस देन नंबर x यानी कि x में से 13 को माइनस करना है। इतना क्लियर है? इक्वल टू की बात क्या है? 29 लेस देन थ्राइस दैट नंबर, ये जो नंबर है इसका थ्राइस करना है और इसमें से 29 को लेस करना है।
29 लेस देन थ्राइस दैट नंबर, तो 3x माइनस 29 ये आपका इक्वेशन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये लग सकता है, बट इज के पहले जो था इज के पहले लिखा, इज के बाद जो था वो इक्वलिटी के बाद लिखा। 7 एडेड टू 1/4 ऑफ अ नंबर गिव्स 99, ठीक है। 7 किस में ऐड करना है, किसी में तो ऐड करना है, गिव्स 99 बोला है, किस में ऐड करना है 7, 1/4 ऑफ अ नंबर, यानी कि 1/4x, 1/4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 99। इज दैट क्लियर फॉर यू? स्टेटमेंट्स को किस तरह से इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और इक्वेशंस को किस तरह से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, समझ में आ गया आपको? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग यही रुकेंगे। ये दो चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को अभी एक लाइक करिएगा, अभी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे नई वीडियो में।